हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है थर्ड सेमेस्टर की एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 13। और जो थ्योरम आज हम कवर करने वाले हैं, हम कुछ मर्सिड नंबर्स के बारे में जानेंगे और थ्योरम एक कवर करेंगे। ठीक है, हमने हर पार्ट में बेसिक एक ही थ्योरम करी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक डेफिनेशन या फिर एक लेमा और एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको हर थ्योरम इन डिटेल आपको समझ में आ सके। तो जो आज की थ्योरम हम कवर करने जा रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट ऑल अदर पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। मतलब आपके जो पिछले पार्ट्स हैं, पिछली थ्योरम्स हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज आने वाली सभी आपकी जो बुक्स हैं वो आपको इस चैनल पर धीरे धीरे कवर होती हुई दिखाई देंगी। एंड इफ़ यू वांट कि कोई स्पेशल बुक आपकी किसी भी सेमेस्टर की पहले कवर हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सजेशन दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी थ्योरम से, और पहले शुरू करते हैं अपने मर्सिन नंबर से। भाई मर्सिन नंबर्स क्या होते हैं? ठीक, मर्सिन नंबर्स क्या होते हैं जो कि हमारे टू टू द पावर n-1 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स हमारे मर्सिन नंबर्स कौन से टाइप के होते हैं? 2 की पावर n-1 टाइप के नंबर्स को हम मर्सिन नंबर्स कहते हैं। लाइक आपका हो गया 1 एक मर्सिन नंबर है क्योंकि मैं उसे 2 की पावर 1-1 लिख सकती हूँ, है ना। मेरा 2 टू द पावर 2 करें और फिर -1 करें, यानी कि 4-1 विच इज़ 3, तो वो भी मेरा एक मर्सिन नंबर होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर 2 टू द पावर n-1 टाइप का लिखा जा सकता है उसको हम मर्सिन नंबर कहते हैं। एंड द नंबर्स जो कि 2 की पावर n-1 भी होते हैं, साथ में प्राइम भी होते हैं। लाइक यही नंबर को उठा लें, 3 मेरा 2 की पावर n-1 टाइप का नंबर भी है, साथ ही साथ एक प्राइम नंबर भी है। तो ऐसे नंबर को हम मर्सिन प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? हमने पिछले वीडियोस में फॉर्मेट नंबर्स को पढ़ा था, फिर फॉर्मेट प्राइम्स को पढ़ा था, फिर अब कुछ फॉर्मेट प्राइम्स, कुछ मर्सिन प्राइम्स नंबर जो हमने पढ़े थे उनके एग्जाम्पल भी देखे हमने। लाइक 3 मेरा एक मर्सिन प्राइम नंबर है। ठीक, अब एक फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरा P जो है कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, देन सच दैट ए P का जो HCF है वो 1 है। ठीक है, A और P मैंने कोई भी 2 रैंडम नंबर्स लिए और उनका जो HCF है वो 1 है, जिसमें मुझे पता है कि मेरा जो P है वो एक प्राइम नंबर है, वो मेरा एक क्या है? प्राइम नंबर। तो A की पावर P-1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस P। अब आपको इस मॉडुलस P का मतलब समझाती हूँ। पहले मैं आपको एक नॉर्मल नंबर्स के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको ये वेरिएबल्स के थ्रू समझ में आएगा। लाइक ये जो 1 होता है ना, यहाँ पे जो लिखा जाता है वो रिमाइंडर होता है। ये जो P है इसका मतलब है हम किसी नंबर को इस P से डिवाइड कर रहे हैं। लाइक सपोज मैंने किसी नंबर 9 को लिया, उसको 2 से डिवाइड किया और मुझे पता है जो रिमाइंडर है वो 1 आता है ना। 2 × 4 इज़ 8 और रिमाइंडर इज़ 1। तो मैं क्या कहूँगी कि जो 9 है, 9 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। इसका मतलब 2 से डिवाइड होने पर जो 9 नंबर है वो 1 रिमाइंडर देता है। सिंपल सी बात है। अब आप 1 को इधर माइनस में भी लेके जा सकते हो। पता है, अगर आपने 1 को इसमें माइनस में लेकर गए तो 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। तो आप देख सकते हो 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 0 रिमाइंडर मिलता है ना। तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई A की पावर P-1 को अगर हम P से डिवाइड करें तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने P को एक प्राइम नंबर लिया, लेट सपोज मैंने P एक प्राइम नंबर ले लिया 3। अब 3 के साथ मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 3 के साथ जो HCF है वो 1 दे। तो मैंने सपोज कर लीजिए ले लिया 16। 3 और 16 का HCF 1 होता है। अब आप देखो 16 को अगर आप, अब देखिए को क्या रहा है, ये तो मेरा P हो गया प्राइम नंबर, ये मेरा A हो गया। ठीक है, A और P दोनों का HCF 1 है। अब A की पावर P-1 यानी 16 की पावर 3-1 जो है वो 1 रिमाइंडर देगा किससे डिवाइड होने पर? प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होने पर। तो चेक करते हैं।
16 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 हमारा सॉल्व करेंगे तो अराउंड आई थिंक 256 आएगा हमारा। लेट्स कैलकुलेट इट। हाँ जी 256 आएगा। अब आप जरा अपने 256 को 3 से डिवाइड करके देखो 1 रिमाइंडर आता है कि नहीं। 3 टाइम्स 8 इज़ 24, ठीक। आपका 1 बचा, 16 बन गया ये। 3 टाइम्स 5 इज़ 15, रिमाइंडर इज़ 1। बात समझ में आई? तो भाई ये मेरी क्या कहती है थ्योरम ये कहती है कि भाई अगर ए और पी मेरे दो नंबर्स हैं जिसमें कि ए मेरा एक प्राइम नंबर है, तो और उन दोनों ए और पी का जो HCF है वो कितना है, 1 है। अगर ऐसा है तो ए की पावर p माइनस 1 मेरा p से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देगा। क्लियर? ये सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए इस थ्योरम का, इस स्टेटमेंट का बेसिकली हमने प्रूफ यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी अलग अगली थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो देखिए हमारी अगली थ्योरम है क्या, इफ़ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। P और Q मैंने कोई दो प्राइम नंबर लिए जिसमें एक कंडीशन है कि जो मेरा Q प्राइम नंबर है वो 2p+1 टाइप का है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब P कोई प्राइम नंबर लिया, लेट सपोज मैंने 3 ले लिया, तो मेरा जो Q प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 3 का डबल प्लस 1 दैट मीन्स 7। तो मैंने P और Q कुछ ऐसे ही प्राइम नंबर्स उठाए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने क्या प्रूव करना है कि भाई Q जो है मेरा वो या तो MP को डिवाइड करेगा। अब भाई MP क्या है, MP मतलब यहाँ पर M किससे डिनोट हो रहा है, एक तरह से मर्सन प्राइम। देखिए यहाँ पे MN बोला था ना, मर्सन नंबर्स को हमने डिनोट ऐसे MN से किया था। तो MP का मतलब यहाँ पे क्या है समझिएगा, MP का मतलब है 2 की पावर p माइनस 1, क्योंकि भाई MN का मतलब क्या था 2 की पावर n माइनस 1, तो MP का मतलब क्या होगा 2 की पावर p माइनस 1। अब M ऑफ p प्लस 2 का क्या मतलब है, M ऑफ P तो मेरा हो गया 2 की पावर p माइनस 1 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो मेरा बनेगा 2 की पावर p प्लस 1, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है कि Q जो नंबर है मेरा वो या तो 2 की पावर p माइनस 1 को डिवाइड करेगा या 2 की पावर p प्लस 1 को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक। यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं कि भाई हमारी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, थ्योरम हमसे क्या चीज़ प्रूव करवाना चाहती है। अब बात करते हैं कि उस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे। अब Q मेरा जो है वो ऑड प्राइम है, ठीक है। Q दिख रहा है मेरा ऑड भी है और प्राइम भी है। तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट थ्योरम हमारी क्या कहती थी कि भाई 2 एक नंबर है, 2 की पावर Q माइनस 1 जो है वो 1 रिमाइंडर देगा मॉड Q के साथ। ये हमने बिल्कुल इसी का यूज़ किया है। क्यों, समझिएगा बहुत ध्यान से। Q मेरा एक नंबर है और Q मेरा एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। प्राइम भी है और ऑड भी है। अब अगर ये प्राइम और ऑड है तो भाई इसका जो 2 के साथ HCF है वो 1 आएगा, 2 के साथ HCF 1 आएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड हो गई। अब ये वाली कंडीशन जैसे ही होल्ड हो गई तो मैं इस थ्योरम को अप्लाई कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ये मेरा हो गया प्राइम नंबर, ये मेरा A कोई भी नंबर हो गया, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 2 की पावर Q माइनस 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड Q, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बिकॉज Q इज़ माई प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैंने आपको अभी पीछे से समझाया था कि 1 को मैं यहाँ पे माइनस में ले जाऊँ, इट मीन्स 2 टू द पावर Q माइनस 1 गिव्स अ 0 रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय Q, और इसका मतलब ये हुआ कि भाई Q जो है वो इस 2 की पावर Q माइनस 1 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यही तो मतलब हुआ इस बात का। अब देखिए ये जो मेरा Q माइनस 1 है, ठीक, वो है क्या समझिएगा, मेरा Q मुझे 2p प्लस 1 दे रखा था, ठीक। 1 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो Q माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो Q माइनस 1 को हम 2p से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलस Q, और 2 की पावर 2p माइनस 1 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर p का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b a माइनस b, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये मेरा क्या बन गया,
MP यानी मर्सन नंबर, ठीक है ना। MP को मैंने अभी बताया था आपको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर P माइनस 1, और इसका भी हमने निकाला था, मेरे पास क्या आया था 2 की पावर P प्लस 1 आया था, है ना। तो 2 की पावर P प्लस 1 को हम MP प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर P माइनस 1 को हम MP लिख सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो रिमाइंडर देता है Q को। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि Q अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो Q या तो MP को डिवाइड कर रहा होगा या MP प्लस 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन वो दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो दोनों को डिवाइड करेगा तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और दोनों का डिफरेंस 2 है, और Q मेरा 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि Q और 2 का जो HCF है वो कितना था, 1 था। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी अगर वो दोनों को डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि Q या तो मेरा MP को डिवाइड करेगा या मेरा MP प्लस 2 को डिवाइड करेगा। क्लियर? दैट इज़ इट। यही हमारी थ्योरम थी, ठीक है। आपको थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया होगा। पेपर में आपको थ्योरम का प्रूफ समझाना होता है, और कोई आपके थ्योरेटिकल पेपर नहीं है जो आपको पेजेस देखने हैं कि कितने भरे जाएंगे। आपको बस अपना प्रूफ देना है एंड यू विल गेट कंप्लीट 16 मार्क्स अगर 16 का थ्योरम है, और 8 मार्क्स अगर 8 मार्क्स का थ्योरम है। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।